नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और वो टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी भारत में पुलिस सुधार। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार है क्या। आसान भाषा में बोलो तो दोस्तों, पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार है कि पुलिस पैसे वालों की ना हो के, नेताओं की ना हो के, आम जनता की हो, जो किसी दबाव में नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से काम करे और अपनी पावर का दुरुपयोग न करे और जो सही के साथ इंसाफ करे और गलत को सजा दिलाने का काम करे। इस वीडियो में हम पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार को 4 भागों में बांटेंगे और एक एक करके चारों पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में पुलिस सुधार की जरूरत क्यों है। पुलिस सुधार को समझने से पहले दोस्तों हमको यह समझना जरूरी है कि भारतीय पुलिस को क्यों और किस लिए बनाया गया था। हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा ही है दोस्तों। उसके ऊपर कई मूवी भी बन चुकी है, झांसी की रानी, मंगल पांडे और हाल ही में आई एक पिक्चर मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह को दोस्तों अंग्रेजों ने जीता और जीतने के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि हमारी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हुआ है और दोबारा भविष्य में ऐसा विद्रोह हो सकता है। तो भविष्य के उस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साल 1861 में दोस्तों इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। और इस एक्ट के अनुसार दोस्तों पुलिस को अंग्रेजी सरकार की हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पुलिस दबा देगी। और अब कुछ पॉइंट से समझते हैं दोस्तों कि इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार की जरूरत क्यों है। पहला दोस्तों, ये एक्ट बहुत पुराना है, साल 1861 से दोस्तों यही एक्ट इंडिया में चला आ रहा है। दूसरा, पुलिस आज भी नेताओं के दबाव में काम करती है दोस्तों, जैसे अंग्रेजों के टाइम में पुलिस काम करती थी कि अंग्रेजी सरकार जो बोलेगी उनको वो करना पड़ेगा। तीसरा, एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2010 और 19 के बीच में हर साल पुलिस कस्टडी में 100 मौतें होती हैं दोस्तों, जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। चौथा, एनसीआरबी की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है दोस्तों कि 2010 और 2019 के बीच में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स पे कम से कम हर साल 50 क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं, जो एक अच्छी और सच्ची पुलिस के लिए सही नहीं है दोस्तों। पांचवा, पुलिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है दोस्तों। पुलिस 12-12 घंटे काम करती है, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, पुलिस को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर 1 लाख लोगों पे कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए, पर इंडिया में यह संख्या सिर्फ 137 है। इसलिए हमारी पुलिस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है दोस्तों। छठा, पुलिस का व्यवहार दोस्तों अमीरों के साथ अलग होता है और गरीबों के साथ अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है आप भली भांति समझ सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में गाड़ियों और हथियारों की बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों हिंदुस्तान में, इसलिए इंडिया को पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार की बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है भारत में पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार की जरूरत सबसे पहले कब महसूस हुई थी। पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार की जरूरत आजादी के बाद सबसे पहले महसूस हुई थी दोस्तों 1975 में, जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था। क्योंकि इमरजेंसी का विरोध जिसने भी किया, चाहे वो नेता हो चाहे कोई आम आदमी, सिर्फ इमरजेंसी का विरोध करने पर उनको जेल में डाल दिया गया। और इमरजेंसी के दौरान दोस्तों हजारों फर्जी एफआईआर दर्ज भी हुई। जब ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पुलिस है ये सरकार के कहने पे कुछ भी कर सकती है, चाहे वो सही हो चाहे गलत, पुलिस पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है और पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी पुलिस देश और देश के लोगों के लिए सही नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है कि पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार के लिए अभी तक हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है। जब 1977 में इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। और जनता पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान हुए जुल्म और सितम की जांच करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि अगर भविष्य में ऐसे पुलिस के जुल्म सितम रोकने हैं तो पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना होगा। और उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार के लिए भी कई सुझाव दिए थे। और इसलिए जनता सरकार ने 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन किया, जिसने 1977 से लेकर 1981 तक टोटल 8 रिपोर्ट सरकार को सौंपी। पर 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी दोबारा जीती और प्रधानमंत्री बन गई और उन्होंने नेशनल पुलिस कमीशन की इन रिपोर्ट को सही नहीं माना, क्योंकि ये रिपोर्टें 1975 में इमरजेंसी के दौरान हुए जुल्म सितम पर आधारित थी। इसलिए उन्होंने इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया और इन रिपोर्ट्स में ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। शाह कमीशन और नेशनल पुलिस कमीशन के बाद और भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार के लिए, पर उनमें से कुछ रिपोर्ट्स जो खास हैं वो ये हैं। पहली 1998 में आई द रेबिरो कमेटी की रिपोर्ट। दूसरी 2002 में आई पद्मा विया कमेटी की रिपोर्ट। तीसरी 2003 में आई मलिमत कमेटी की रिपोर्ट। इन सब कमेटी की रिपोर्ट में दोस्तों कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सुझाव दिए गए और पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात की गई। और जब इन सब कमेटी की रिपोर्ट से भी पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार नहीं हुए तो उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक पीआईएल फाइल करी दोस्तों, जिसका फैसला 2006 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए यानी पुलिस सुधार करने के लिए 7 डायरेक्टिव दिए थे दोस्तों, 7 दिशा निर्देश, जिनमें से 6 तो राज्य सरकारों के लिए थे
और एक केंद्र सरकार के लिए था। और वो डायरेक्टिव ये थे, पहला डायरेक्टिव था दोस्तों कि हर स्टेट में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसमें आधे लोग सरकार के हों, आधे लोग सरकार के बाहर के हों, जिनका काम ये होगा दोस्तों कि वो देखेंगे कि सरकार पुलिस के काम में दखलंदाजी ना करे, और वो ये भी देखेंगे कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है या नहीं। दूसरा और तीसरा डायरेक्टिव था दोस्तों कि सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के सभी रैंक के पुलिस ऑफिसर के लिए कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए, ताकि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी नेता के खिलाफ काम कर रहा है या उसकी मर्जी के बिना काम कर रहा है या उस नेता को उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसका ट्रांसफर ना करवा सके, ताकि पुलिस ऑफिसर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सके और बिना राजनीतिक दबाव के काम कर सके। चौथा डायरेक्टिव था दोस्तों कि बड़ी सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग ऑफिसर्स होंगे, ताकि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर में कोई बाधा ना आए, क्योंकि बड़ी सिटीज में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दोस्तों। शायद दिल्ली में देखेंगे तो वीआईपी मूवमेंट, कभी रैली, कभी स्ट्राइक, ये सब चलता ही रहता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए बड़ी सिटीज में। पांचवा डायरेक्टिव था दोस्तों कि एक पुलिस स्टैब्लिश बोर्ड बनाया जाए, जिसका काम था कि वो देखेगी कि पुलिस प्रमोशन और ट्रांसफर सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। छठा, हर स्टेट में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो पुलिस के खिलाफ जनता की कंप्लेंट को देखेगा और उसका निपटारा करेगा। सातवां डायरेक्टिव दोस्तों केंद्र सरकार के लिए था कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाएगी, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस में की बेहतरी के लिए काम करेगा और देखेगा कि उनमें प्रमोशन और पोस्टिंग या ट्रांसफर ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं। अब बात करें दोस्तों हमें चौथे पॉइंट के बारे में कि भारत में अभी तक पुलिस रिफॉर्म यानी पुलिस सुधार क्यों नहीं हो पाए। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों करीबन 45 साल हो चुके हैं पहली नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आए हुए, और 16 साल करीबन हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव्स को आए हुए, पर अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाए दोस्तों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 सितंबर 2006 के ऑर्डर में लिख दिया था कि ये डायरेक्टिव तभी तक लागू होंगे जब तक हर स्टेट अपना अपना पुलिस एक्ट नहीं बना लेती है। और अभी तक दोस्तों 17 राज्यों ने अपने अपने पुलिस एक्ट बनाए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उन 7 डायरेक्टिव्स को पूरा नहीं करते हैं। इन 17 राज्यों ने ये एक्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उन 7 डायरेक्टिव्स से बचने के लिए बनाए हैं, उनका पुलिस रिफॉर्म्स करने का कोई इरादा नहीं है दोस्तों। और ये सच है दोस्तों कि पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार होने से देश को और जनता को बहुत फायदा होगा, पर कुछ लोग हैं दोस्तों जिनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, वो है नेता और कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स। इसलिए वो नेता और करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं चाहते हैं कि देश में पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार हो, क्योंकि हमारे देश में ऐसे एमएलएस की कमी नहीं है जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं दोस्तों। हर स्टेट में आपको ऐसे एमएलएस मिल जाएंगे जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, और इस समय हमारी लोकसभा में 43% एमपीज ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो कोई भी नेता दोस्तों, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, वो क्यों पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे यानी पुलिस सुधार क्यों करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस सुधार कर दिया और पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर दिया तो सबसे पहले पुलिस उनको ही डंडे मारेगी, क्योंकि वो क्रिमिनल है दोस्तों। तो इसलिए उन क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए कोई भी नेता, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कि भारत की सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पुलिस रिफॉर्म्स हो दोस्तों और पुलिस उनके हाथ से निकल जाए। आपको दिखाई देता है कि पुलिस राजनीतिक प्रभाव में काम करती है, और ऐसा ही हमने कुछ हाथरस मामले में भी देखा था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसमें देखिए पुलिस वाला किस तरीके से बोल रहा है कि वो बिल्कुल बेबस है और उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव कितना ज्यादा है, उसके बोलने से ही पता चल रहा है हमको। ये देखिए। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं 3rd क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? 3rd स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है? अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दोस्तों, उसमें पता चला कि हैदराबाद में जिन 4 बलात्कारियों को एनकाउंटर करने के पुलिस ने कहा था कि हम उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, वो एनकाउंटर फर्जी था दोस्तों। और इसलिए ऐसे क्रिमिनल नेता और ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से ही हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में देश में पुलिस रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है दोस्तों, पुलिस सुधार की सख्त जरूरत है। अब बात करें दोस्तों इसके सोल्यूशन के बारे में। इसका सोल्यूशन दोस्तों आप और मैं हैं। पहला सोल्यूशन तो दोस्तों ये है कि ऐसे कैंडिडेट को वोट ही ना दिया जाए इस पर क्रिमिनल चार्जेस हो। इससे हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा क्रिमिनल फ्री हो जाएगी दोस्तों। वहां पे एक भी एमएलए या एक भी एमपी क्रिमिनल नहीं होगा, तो शायद वो हमारी विधानसभा और लोकसभा पुलिस रिफॉर्म्स यानी पुलिस सुधार करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा सोल्यूशन ये है दोस्तों, कैंडिडेट को वोट देने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च जरूर करें कि इस पे कोई क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं। क्योंकि अगर सच में हमें पुलिस रिफॉर्म्स या पुलिस सुधार करने हैं तो इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी हर कैंडिडेट के बारे में वोट देने से पहले। और तीसरा सोल्यूशन ये है दोस्तों कि पुलिस रिफॉर्म या पुलिस सुधार को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने हैं तो उनसे बोलो भैया आप अगर जीत जाओगे तो पुलिस रिफॉर्म्स करोगे या नहीं, आपकी सरकार पुलिस रिफॉर्म्स करेगी या नहीं। अगर वो बोलते हैं हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे तो उनको वोट दीजिए, और इस काम में टाइम लगेगा दोस्तों। पर अगर हमें पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस सुधार करने हैं
तो एक नागरिक के तौर पे हमें इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि अगली वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, सत्यमेव जयते दोस्तों। नमस्कार।